प्रभु मुस्कुरा रहे हैं और श्री रूप जी हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु मैं जीव के स्वरूप को समझना चाहता हूं। कैसे भक्ति मार्ग का उपासक अपने स्वरूप की तरफ बढ़े, जो देह को अपना स्वरूप मान लिया है, देह संबंधियों को अपना मान लिया है, देह संबंधी भोगों को सुख मान लिया है। इससे हम तभी हट सकते हैं जब हमें यह पता चले कि हम शरीर नहीं है, ये पता चले कि ये भोग मैं नहीं भोग रहा हूं, ये इंद्रियों का विलास है, भ्रमात्मक है, ये शरीर संबंधी मेरे नहीं है, ये नानात्व मेरे लिए नहीं है। जब ये समझ में आ जाएगा तो अपने आप राग रहित हो जाएंगे। जैसे आपको पता चला कि ये जो आप स्वर्ण मानकर पास रखे हुए नकली है, असली सोना नहीं, आप छोड़ देंगे। ये जो नोट है दिखाई दे रहा है 2000 का वैसे ही, लेकिन है नकली, तो आपका महत्व ना होने के कारण उससे प्रियता खत्म हो जाएगी। ऐसे ही शरीर, शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी सुहृदजन, ये सब बाहरी माया के द्वारा किया हुआ नाटक है। वस्तुतः एक सच्चिदानंद प्रभु ही है। इसलिए प्रभु मैं जानना चाहता हूं जीव का स्वरूप क्या है। महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा कि शास्त्रों में जीव के स्वरूप का इतना सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है कि उसे वाणी से कैसे वर्णन करें, पर इतना समझ लो कि जैसे एक बाल है, उस बाल के आगे के टुकड़े को ले, एक बाल के आगे की नोक को, और उसे सीधे 100 भागों में चीरा जाए और उस 100 में एक को लेकर फिर उसके 100 भाग किए जाए। अब आप विचार करो, एक बाल के अग्र भाग का 100 हिस्सा ऐसे चीरा जाए, फिर उसका एक हिस्सा लेके उसके 100 हिस्सा किया जाए, तो हमारी सामर्थ्य नहीं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी हम उसे नहीं देख सकते। इससे भी सूक्ष्म जीव का स्वरूप है। वही जीव जब हाथी में जाता है तो इतना विशाल शरीर धारण के लगता है बहुत बड़ा जीव है, वही जब चींटी में होता है लगता है बहुत छोटा है। जीव इतना सूक्ष्म है कि हम मन को नहीं देख पाया। पूरे है तो इसी में, पूरा उसी का राज्य, सब स्वीकार करते हैं। आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है, आज मेरा मन नहीं लग रहा है, आज मेरा मन उदास है, लेकिन आज तक किसी यंत्र ने, किसी वैज्ञानिक ने दिखाया कि देखो ये जी मन है, कोई यंत्र नहीं पकड़ पाया। लेकिन आप ही साधना करके देखो, आप पकड़ लोगे, आप मन को डांटने लगोगे, आप मन को अपने अधीन कर लोगे, आप जान जाओगे मन क्या है। वो केवल अध्यात्म बल से देखा जा सकता है, ना तो वैज्ञानिक बल से देखा जा सकता है, ना बुद्धि बल से देखा जा सकता है। जब बुद्धि में विवेक का जागरण होता है, वो मन परंग को शुरू कर देता है और मन का अनुभव होता है। मन का अनुभव होते ही उसको अधीन कर लेता है कि बहुत नचाया, आप तुझे हम नचाएंगे, और भगवत मार्ग में तन्मय करके मन की सत्ता को भगवत स्वरूप में परिवर्तित कर देता है उपासक। तो जो इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, वो देख पाता है साक्षात श्री कृष्ण ही मन है। मन को जब तक आज तक कोई नहीं देख पाया तो कौन सा ऐसा यंत्र है जो जीव को देख पाए। हमें एक बार एक संत भगवान सुना रहे थे कि वैज्ञानिकों ने कि जीव का कुछ तो होगा आकार। एक मरणासन व्यक्ति को कांच के उसमें बॉक्स में बंद कर दिया और दूरबीन लगा दी, निकलेगा तो पता चलेगा। तो देखा कि वो निष्प्राण हो गया, लेकिन कोई भी किसी भी तरह की हरकत उनकी दूरबीन में नहीं दिखाई दी। कहां से निकल गया जीवात्मा? बहुत ही सूक्ष्म, ऐसा नहीं कि वो शीशा चटक गया या फट गया, ऐसा कुछ, या कुछ वायु या कुछ भी दिखाई दे, कुछ नहीं दिखाई दिया। आज तक कोई नहीं पकड़ पाया, और अध्यात्मदर्शी महापुरुषों ने उसका साक्षात्कार किया, अपने स्वरूप में साक्षात्कार करके जीवन मुक्त हो गए। है, पर है का साक्षात्कार स्थूलता से नहीं हो सकता, न किसी यंत्र से हो सकता है, न किसी चेष्टा से हो सकता है। स्थूलता के त्याग से उसका दर्शन होता है। अपने स्वरूप का दर्शन करने के लिए ये जो नहीं है अपना स्वरूप, इस स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के राग का त्याग करेंगे तो आपको अनुभव में आ जाएगा अपने स्वरूप का अनुभव। अपने स्वरूप का ध्यान क्या होता है? समस्त ध्यानों का त्याग कर दे तो जो बचा वो अपना स्वरूप होता है। स्वरूप का ध्यान मैं कर रहा हूं, ये अज्ञान है।
जितने ध्यान हैं, जितनी स्मृतियां हैं, सबका लय हो गया तो जो स्मृति बची, जो स्वरूप बचा, वो मेरा स्वरूप है, वो मैं तत्व है। ये ऐसा अनुभव होने पर वो बोध संपन्न महापुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है। इस चराचर विश्व में कहीं भी एक तिल रखने की भी जगह नहीं जहां जीव ना हो। जीव ही जीव है, कोई कण ऐसा नहीं जहां जीव ना हो। एक एक कण में सब जगह जीव विराजमान है। जीव के दो भेद हैं, एक जड़ जीव और दूसरा चैतन्य जीव। स्थावर जंगम, पत्थर, रज, लकड़ी, ये सब जीव है। ये सब जीव है जिनमें हलचल क्रिया बिल्कुल नहीं होती। जैसे पत्थर है, कोई हलचल नहीं हो रही, लेकिन जो चलने फिरने वाले, ये भी वैसे ही जीव है, वैसे ही जीव। जब किसी मनुष्य की उत्पत्ति का प्रकरण देखते हैं तो वर्षा के द्वारा वो जीव भूमि में आता है, और भूमि में जो अन्न आदि या खाद्य पदार्थ है उसमें जीव व्याप्त होता है, और वो जब पुरुष पाता है तो वही वीर बनता है। वो ही जीव वीर से मां के गर्भ में जाकर के रूप धारण कर लेता है। बड़ा सूक्ष्म विषय है। तो दो प्रकार के जीव है, स्थावर और जंगम। ये चलने फिरने वालों में जैसे चींटी से लेकर के हाथी, घोड़ा और ये सब, इनमें सबसे श्रेष्ठ है चलने फिरने वालों में मनुष्य। मनुष्यों में भी सर्वश्रेष्ठ वो है जो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चलता है। जैसा शास्त्र आदेश करता है वैसा शास्त्र की मर्यादा के अनुसार, विधि के अनुसार करता, वो मनुष्य श्रेष्ठ है। उनसे श्रेष्ठ है जिनको ज्ञान हो गया है कि मैं करता नहीं हूं, जो कर्ता भाव से भी रहित हो गए हैं, वो उनसे भी श्रेष्ठ है। उनसे भी श्रेष्ठ है कर्ता भाव से रहित जो जीवन मुक्त हो चुके हैं। उन जीवन मुक्तों में भी श्रेष्ठ वो है जो श्री कृष्ण प्रेम में मतवाला हो गया है। यह सबसे बढ़कर बात है। जितना चराचर जीव है सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ वही है जो शास्त्र सिद्धांत के अनुसार चलता है। उनसे श्रेष्ठ है जो कर्ता भाव से रहित है। उनसे भी श्रेष्ठ है जो इस जीवन से मुक्त हो चुके, द्वंद्वातीत स्थिति को प्राप्त हो चुके, और उनसे भी श्रेष्ठ है जो श्री कृष्ण प्रेम में मतवाले हो चुके। ये चरम अवस्था है। यही बात रामचरितमानस में भगवती पार्वती जी महादेव जी से वर्णन करती है कि माया मद से रहित प्रभु श्री हरि का भक्त सर्वश्रेष्ठ है। बड़े बड़े जीवन मुक्त ज्ञानियों में भी सर्वश्रेष्ठ वो है जो हरि के अनुराग में डूबा हुआ है, माया मद से रहित, ममता मोह से रहित।